तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ लोक नृत्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ए ऑप्शन है घूमर, ब ऑप्शन है कथक, सी ऑप्शन है अग्नि नृत्य और डी ऑप्शन है नृत्य। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य। कथक के प्रवर्तक कौन है? कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज। कथक नृत्य कहाँ का फेमस है? राजस्थान में जयपुर का फेमस है। कथक नृत्य राजस्थान में जयपुर का फेमस है। सुर लय ताल पर आधारित नृत्य है। सुर लय ताल पर आधारित नृत्य है। सुर लय ताल पर आधारित नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा? राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा? राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। नृत्यों की आत्मा, इस नृत्य की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय भी कहा जाता है। घूमर नृत्य को नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय भी कहा जाता है। घूमर नृत्य में 80 कली का या 120 कली का घाघरा या लहंगा पहना जाता है। घूमर नृत्य में 80 कली का या 120 कली का घाघरा पहना जाता है। अष्टताल पद्धति पर आधारित लोक नृत्य। अष्टताल पद्धति पर आधारित लोक नृत्य। अष्टताल पद्धति पर आधारित लोक नृत्य, जैसे कि 8 के आकार में महिलाएं इसको घूमर नृत्य करती है। वर्ताकार घेरे में नहीं करती, 8 के आकार में घूमती है। अष्ट के आकार में, 8 के आकार में ऐसे घूमती है। घूमर नृत्य जल सारंगधर की कथा पर आधारित लोक नृत्य है। जल सारंगधर की कथा पर आधारित लोक नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य है। घूमर में ऐसे घाघरा 80 कली का 120 कली का लहंगा पहना जाता है। इसका नीचे वाला लहंगे का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? घूम। लहंगे का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? घूम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदायों के अनुयायी द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित, तो इस अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का फेमस है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का फेमस है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का फेमस है। अग्नि नृत्य के प्रवर्तक कौन है? अग्नि नृत्य के प्रवर्तक है रुस्तम जी। अग्नि नृत्य के प्रवर्तक है रुस्तम जी। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। जसनाथ जी महाराज की आराधना में, जसनाथ जी महाराज की आराधना में किया जाता है। जसनाथ जी महाराज की आराधना में किया जाता है जसनाती नृत्य, अग्नि नृत्य। एक आग के धधकते हुए अंगारों का, आग के धधकते हुए अंगारे रखते इसमें। आग के धधकते हुए अंगारों का स्थान क्या कहलाता है? आग के धधकते हुए अंगारों का स्थान क्या कहलाता है? धूणा। आग के धधकते हुए अंगारों का स्थान क्या कहलाता है? धूणा। जसनाती संप्रदाय के लोग अनुयायी पानी का इस पर छिड़काव करते हैं। पानी का छिड़काव करते हैं उसे जमाव कहते हैं। जो पानी का छिड़काव करते हैं उसे जमाव कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आग पर पानी छिड़कने से तो बुझ जाएगी, लेकिन आग पर धधकते हुए अंगारों पर पानी छिड़कने से आग और तेज हो जाती है।
आग पानी का छिड़काव करते सो जमाव कहते हैं, और उस अंगारों को दे हुए स्थान को धूना कहते हैं। यहाँ से एक व्यक्ति आता है, यहाँ से एक व्यक्ति आता है नारा लगाता हुआ, फतेह फतेह का नारा, फतेह फतेह का नारा लगाता हुआ एक व्यक्ति आता है और यहाँ पे आकर नृत्य करता है। नृत्य में निपुण व्यक्ति, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जो अग्नि नृत्य करते हैं, उसमें नृत्य में निपुण व्यक्ति क्या कहलाता है? तो नृत्य में निपुण व्यक्ति क्या कहलाता है? सिद्ध। निपुण व्यक्ति क्या कहलाता है? सिद्ध कहलाता है। नृत्य में निपुण व्यक्ति सिद्ध कहलाता है। अब अग्नि नृत्य कहाँ का फेमस है? कतरिया सर बीकानेर का फेमस है। अग्नि नृत्य कहाँ का फेमस है? कतरिया सर बीकानेर का फेमस है। अग्नि नृत्य के प्रवर्तक कौन है? रुस्तम जी अग्नि नृत्य के प्रवर्तक है। अग्नि नृत्य के प्रवर्तक है रुस्तम जी। और नृत्य में निपुण व्यक्ति क्या कहलाता है? सिद्ध कहलाता है। और जो दधते हुए अंगारों का जो स्थान रहता है वो धूना कहलाता है, और पानी का जो छिड़काव करता है उसे जमाव कहलाता है। जमाव कहलाता है। और जसनाती संप्रदाय को सिद्ध इधर से आता है और नारा लगाता हुआ आता है, फतेह फतेह का नारा लगाता हुआ आता है, और अग्नि पर डांस करता है, नृत्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अग्नि नृत्य कहते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घूमर नृत्य का मुख्य आभूषण क्या है? घूमर नृत्य का मुख्य आभूषण क्या है? तीमणियां है, मांग टीका है, बाजूबंद है, कणदोरा है। तो घूमर नृत्य का मुख्य आभूषण क्या है? कणदोरा। घूमर नृत्य का मुख्य आभूषण क्या है? कणदोरा। जो कहाँ पे पहना जाता है? कमर पर। कमर पर पहना जाता है। घूमर नृत्य का मुख्य आभूषण क्या है? कणदोरा। अब आभूषण की नई वीडियो में नई एक क्लास अलग से बनाऊंगा, तो उसमें पढ़ेंगे आभूषण। तो अभी तो यही याद रख लो कि घूमर नृत्य का मुख्य आभूषण कौन सा है? कणदोरा है। घूमर नृत्य का मुख्य आभूषण कौन सा है? कणदोरा है। कणदोरा पहनकर घूमर नृत्य करते हैं। क्वेश्चन की तरह से चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थल है। तेरह ताली नृत्य के कहाँ का उद्गम स्थल है? कहाँ का तेरह ताली नृत्य का उद्गम है? तो तेरह ताली नृत्य का क्या उद्गम स्थल लूणी जोधपुर है, या पादरला गांव पाली, या सुजानगढ़ चूरू, या नौखा बाड़मेर? तो तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा है? पादरला गांव पाली। तेरह ताली नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा है? पादरला गांव पाली। तेरह ताली नृत्य कौन से देवता की आराधना में किया जाता है? तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तेरह मंजीरे बांधकर किए जाने वाला नृत्य तेरह ताली। तेरह मंजीरे बांधकर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेरह ताली नृत्य। नौ मंजीरे पैर, बाएं पैर में। नौ मंजीरे दाएं पैर में। नौ मंजीरे दाएं पैर में, और चार मंजीरे हाथों में। चार मंजीरे हाथों में। नौ मंजीरे दाएं पैर में और चार मंजीरे हाथों में पहनते हैं। हाथों में पहनते हैं। और नौ मंजीरे जो पैरों में पहनते हैं उसे कौन सा मंजीरे कहते हैं? ढोल मंजीरे। कौन सा मंजीरे? ढोल मंजीरे। ढोल मंजीरे कहते हैं। और चार मंजीरे जो हाथों में पहनते हैं उसे कौन से मंजीरे कहते हैं? उसे छुट मंजीरे कहते हैं। उसे कहते हैं छूट मंजीरे। छूट मंजीरे कहते हैं। तेरह ताली नृत्य कहाँ का फेमस है? कहाँ की फेमस है? उत्पत्ति कौन सी है? पादरला गांव पाली है। रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तेरह मंजीरे बांधते हैं। तेरह मंजीरे, नौ मंजीरे दाएं पैर में और चार मंजीरे हाथों में पहनते हैं। नौ मंजीरे जो दाएं पैर में पहनते हैं उसे कौन सा मंजीरे कहते हैं? ढोल मंजीरे कहते हैं। और जो चार मंजीरे जो हाथों में पहनते हैं उसे कौन सा मंजीरे कहते हैं? छूट मंजीरे कहते हैं। अब आप सोच रहे हो रामदेव जी पाली के थोड़ी हैं, तो मैं बताता हूँ कि पाली की उत्पत्ति क्यों है। फिर पाली की एक नृत्यांगना थी मांगी बाई। तेरह ताली की प्रमुख नृत्यांगना कौन सी है? मांगी बाई। तेरह ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन सी है? मांगी बाई। यह कहाँ की थी? पादरला गांव पाली की थी। पादरला गांव पाली की थी। मांगी बाई का जन्म पादरला गांव पाली में नहीं हुआ। मांगी बाई का जन्म तो बानीना गांव चित्तौड़गढ़ में हुआ था।
बानीना गांव चित्तौड़गढ़ में मांगी बाई का जन्म हुआ था। मांगी बाई का जन्म तो बानीना गांव चित्तौड़गढ़ में हुआ था, लेकिन मांगी बाई की शादी पांतराला गांव भैरू दास के साथ हो जाती है। भैरू दास के साथ। मांगी बाई का जन्म तो बानीना गांव चित्तौड़गढ़ में था, लेकिन मांगी बाई की शादी पादरला गांव पाली भैरू दास के साथ हो जाती है। तो इस नृत्य का उद्गम स्थल भी कौन सा माना जाता है? पादरला गांव पाली माना जाता है। और सन 1990 में मांगी बाई को संगीत लोक नृत्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। सन 1990 में संगीत लोक नृत्य अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुड़ला नृत्य का आयोजन कब होता है? गुड़ला नृत्य का आयोजन कब होता है? कार्तिक कृष्ण एकादशी, जेठ शुक्ल पंचमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी या वैशाख पूर्णिमा। तो गुड़ला नृत्य का आयोजन चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। गुड़ला नृत्य का आयोजन चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। गुड़ला नृत्य का आयोजन चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। गुड़ला नृत्य मारवाड़िया जोधपुर का फेमस है। मारवाड़िया जोधपुर का फेमस गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य में गणगौर के वह गुड़ला गीत गाए जाते हैं। गुड़ला नृत्य में गणगौर के वह गुड़ला गीत गाए जाते हैं। राजस्थान गुड़ला नृत्य के गणगौर के वह गुड़ला गीत गाए जाते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को आयोजन होता है। चैत्र हिंदू वर्ष का प्रथम महीना चैत कहलाता है। हिंदू वर्ष का प्रथम महीना क्या कहलाता है? चैत कहलाता है। हिंदू वर्ष के महीनों के पूरे नाम याद होने चाहिए आपको। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, अश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये हिंदी वर्ष के 12 महीनों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। 7वां क्वेश्चन है, गुड़ला नृत्य को किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया? गुड़ला नृत्य को किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया? तो रूपायन संस्थान बोरौंदा जोधपुर के द्वारा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा, राजस्थान ललित अकादमी जो जयपुर के द्वारा, जवाहर कला केंद्र जयपुर के द्वारा। तो गुड़ला नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्थान बोरौंदा जोधपुर के द्वारा दिया गया। गुड़ला नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्थान बोरौंदा जोधपुर के द्वारा दिया गया। गुड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को दिन किया जाता है। गुड़ला नृत्य कहाँ का फेमस है? जोधपुर या मारवाड़ का फेमस है। गुड़ला नृत्य में गणगौर में गुड़ला गीत गायन किया जाता है। गुड़ला नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्थान जोधपुर ने बोरौंदा जोधपुर ने दिया था। रूपायन संस्थान बोरौंदा जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? सन 1960 में हुई थी। रूपायन संस्थान बोरौंदा जोधपुर की स्थापना सन 1960 में हुई थी। इसके प्रथम संस्थापक कौन है? रूपायन संस्थान के प्रथम संस्थापक है कमल कोठारी। रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन? रूपायन संस्थान के संस्थापक है कमल कोठारी। और सह संस्थापक कौन थे? सह संस्थापक विजय दानदेया। रूपायन संस्थान के सह संस्थापक कौन थे? विजय दानदेया, जिसे विज्जी के नाम से जाना जाता है। रूपायन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? सन 1960 में। संस्थापक कमल कोठारी, सह संस्थापक कौन थे? विजय दानदेया विजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौरी नृत्य में शिव जी का अभिनय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? गौरी नृत्य में शिव जी का अभिनय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या हटिया कहलाता है, भौरा कहलाता है, पूरिया कहलाता है या झामटा कहलाता है? तो गौरी नृत्य में शिव जी का अभिनय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पूरिया कहलाता है। गौरी नृत्य में शिव जी का अभिनय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पूरिया कहलाता है। गौरी नृत्य उदयपुर का फेमस है। भील जनजाति द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला
नृत्य सर्वाधिक लंबी अवधि तक, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य, लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य, लगभग 40 दिन, लगभग 40 दिन तक सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य कौन सा? गौरी नृत्य है, और लगभग 40 दिन चलता है। और महीने पूछ लिया अगर, तो भाद्रपद से अश्विन माह तक, भाद्रपद से अश्विन मास तक, भाद्रपद से अश्विन मास तक चलने वाला लोक नृत्य कौन सा है? गौरी नृत्य, और लगभग 40 दिन चलता है, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलता है, भील जनजाति द्वारा किया जाता है। इस गौरी नृत्य को मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है, मेरू नाट्य। गौरी नृत्य को मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। मेरू का अर्थ है प्राचीन, यानी कि सबसे पहला नृत्य है, प्राचीन नृत्य गौरी नृत्य है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का एकमात्र लोक नृत्य जो अत्यंत खुशी के साथ शुरू होकर अत्यंत दुख के साथ समाप्त होता है। राजस्थान का विश्व का एकमात्र लोक नृत्य जो अत्यंत खुशी के साथ प्रारंभ होता है लेकिन अत्यंत दुख के साथ समाप्त होता है, तो कौन सा लोक नृत्य है? कि चरील लोक नृत्य है, या बागड़िया नृत्य है, या मछली नृत्य है, या मावली नृत्य है? तो राजस्थान विश्व का एकमात्र लोक नृत्य जो अत्यंत खुशी के साथ प्रारंभ होता है तथा अत्यंत दुख के साथ समाप्त होता है, वह कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य है। तो मछली नृत्य की बात कर लेते हैं। मछली नृत्य बाड़मेर का फेमस है। मछली नृत्य कहाँ का फेमस है, प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। अब आप सोच रहे होंगे अत्यंत खुशी के साथ प्रारंभ होता है लेकिन अत्यंत दुख के साथ समाप्त क्यों होता है? तो इसकी एक कथा है, यह जल देवता की कथा पर आधारित लोक नृत्य है। जल देवता की कथा पर आधारित लोक नृत्य है। इसमें विवाहित महिलाएं घेरा बनाकर खड़ी हो जाती है। विवाहित महिलाएं घेरा बनाकर खड़ी हो जाती है। तो अविवाहित महिलाएं घेरा बनाती है और अविवाहित कन्या उसमें खड़ी रहती है। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए चांद को अपना पति यानी शिव मानती है। चांद को शिव और खुद को पार्वती मानकर गोल गोल घूमती है। चांद को शिव और खुद को पार्वती मानकर गोल गोल घूमती है और 2-3 घंटे तो घूमती तथा चक्कर खाकर गिर जाती है। तो विवाहित महिला उसे उठाकर पास के तालाब में छोड़ जाती है और लेटा जाती है। तो और पास के तालाब में लेटाई जाती तो चक्कर आ जाने के कारण तड़पती है, मछली की तरह तड़पती है। तो इसलिए इसे कहा जाता है मछली नृत्य। तो यह अत्यंत खुशी के साथ तो प्रारंभ हुआ था कि अच्छे वर की प्राप्ति, लेकिन अत्यंत दुख के साथ समाप्त हो रहा है कि चक्कर खाकर गिर गई है और मछली की तरह तड़प रही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कनाना गांव बाड़मेर निम्न में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कनाना गांव बाड़मेर निम्न में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? क्या कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रसिद्ध है, गरबा के लिए, या गिद्दड़ के लिए, गेर नृत्य के लिए? तो कनाना गांव बाड़मेर गेर नृत्य के लिए फेमस है। कनाना गांव बाड़मेर, लाखेटा बाड़मेर, कनाना गांव बाड़मेर या लाखेटा बाड़मेर। लाखेटा। तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध? तलवारों की गेर। अब गेर की बात आएगी, तलवारों की गेर, तलवारों की गेर मेनार गांव उदयपुर की फेमस है। और रजवाड़ों की गेर ये कहाँ की फेमस? जोधपुर की फेमस है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आएगी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए, थैंक यू।